अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अगर इसी तरह जारी रहा तो उर्वरक के क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। उत्पादन कम से कम 15 से 20% कम हो जाएगा और जो सब्सिडी बिल है उस पर 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सरकार को अलग से अनुदान देना पड़ेगा। सरकार का नुकसान होगा। क्रिस्टल दरअसल भारत घरेलू उर्वरक उत्पादन के लिए 60 से 65% लिक्विड प्राकृतिक गैस LNG और 75 से 80% अमोनिया का आयात पश्चिमी एशिया से करता रहा है। युद्ध के कारण ये सब प्रभावित है, जिससे कम से कम 15% उत्पादन तो गिरेगा ही गिरेगा। सब्सिडी का बोझ और बढ़ाना पड़ेगा। क्रिसिल रेटिंग के एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2026 और 27 के लिए उर्वरक सब्सिडी का खर्चा 1.71 लाख करोड़ रुपए का अनुमान बताया है। अगर सब्सिडी बिल में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई तो इस पर सरकार का कुल खर्चा 12 से 15% तक बढ़ सकता है। इस सरकार के लिए बहुत ही दुखद पहलू है, चिंतनीय विषय है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू उर्वरक क्षेत्र आयात पर अत्यधिक निर्भर है। यह क्षेत्र यूरिया के कुल मांग का 20% आयात करता है, जिसकी कुल घरेलू खपत में करीब 45% हिस्सेदारी है। साथ ही 1/3 कॉम्प्लेक्स उर्वरकों और DAP का भी आयात करता है। कॉम्प्लेक्स उर्वरकों में डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिंगल सुपर फास्फेट शामिल है। क्रिस्टल रेटिंग के एसोसिएट निदेशक नितिन बंसल का कहना है कि यूरिया और DAP दोनों के आयात के लिए पश्चिम एशिया अहम क्षेत्र बना हुआ है। मौजूदा संघर्ष में हालत नाजुक है और आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से ये अगर ये युद्ध खींचता है तो भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। धन्यवाद।